मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अलग अलग विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से धर्मशाला स्थित CPDKFW परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली और इसमें कोई 42 के करीब जो है आइटम्स थे जिन पर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा की गई और कैबिनेट ने जो है हर इशू पे जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जो आज इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है चर्चा में हुए हैं जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई है, सबसे पहला जो है जैसे कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि कुछ ऑफिसेस जो है वो हिमाचल शिमला से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे जाएं ताकि कंजेशन जो शिमला में ट्रैफिक कंजेशन है और चीज़ों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है उसमें भी सुधार हो। तो जो वाइल्ड लाइफ का विंग है, वाइल्ड लाइफ जो है का विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको आज कैबिनेट ने शिमला से जो है धर्मशाला भेजने के लिए जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा इशू जो है ओपन जेल मंडी में वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए जो है ओपन जेल मंडी में उसकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और 15 पोस्टें जो है जैसे वार्डन है और अलग अलग पोस्टों की 15 पोस्टें उसको जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने जो एक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट्स केसेस रूल्स 2025 को स्वीकृति प्रदान की है कि जो हमारे रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स है, सेटलमेंट ऑफिसर्स है, तहसीलदार्स है, डिप्टी कमिश्नर भी जो है एज रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो केसेस को डील करते हैं, SDMs है, तहसीलदार्स है, इनका कोई एक ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था कि जो इनकी फंक्शनिंग थी उसको मॉनिटर करने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कि भाई केस कब किसका लिस्ट होगा और उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होगी। इसको देखते हुए जैसे जुडिशियल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और जुडिशियल कोर्ट्स में ये प्रोसेस है ऑनलाइन जो है वो जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हर रेवेन्यू कोर्ट चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े वाला जो रेवेन्यू कोर्ट होगा उसको ऑनलाइन किया जाएगा और क्लाइंट जो है वो अपने घर में बैठ कर के ही देख सकता है कि उसकी जो डेट जो है उसकी डेट कब हुई है, अगली डेट कब होगी और उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग जो है हुई है, फैसला हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारे का सारा जो है घर में बैठ कर के जो है वो जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू कोर्ट्स है इसमें भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो केसेस चले रहते थे। ऑनलाइन की उससे भी जो तहसीलदार के ऑफिस में है या सेटलमेंट ऑफिसर है या और अधिकारी है उनकी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी किस रेवेन्यू के अधिकारी ने कितने केसेस को डील किया, कितने केसेस में फैसला किया, कितने केसेस में उन्होंने आगे से आगे डेट दी और कितने केसेस कितने वर्षों से लटके हुए हैं। ये सारी के सारा रेवेन्यू कोर्ट्स में जो है वो पारदर्शिता जो है इससे जो है आएगी। इसके अलावा जो है शासन जो है जिला शासन में हमीरपुर में 33 kV सब स्टेशन के लिए जो है ₹1 प्रति मीटर पे जो है ज़मीन जो है सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और एक दूसरा लोहारली निचली उप तहसील गगरेट ज़िला ऊना में भी 33 kV का सब स्टेशन लगने जा रहा है जिसको ज़मीन की ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने ₹1 प्रति मीटर पे जो है इसकी भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट में आज 81 पोस्टें CMO कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स की जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश के उसकी स्वीकृति प्रदान की है।
क्योंकि अब कैजुअलिटी जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है वो हर मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। अमूमन पहले ये होता था कि जो MBBS ऑफिसर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, वो डेपुटेशन पे एज कैजुअलिटी ऑफिसर्स मेडिकल कॉलेजेस में आ जाते थे और फिर वो अपनी मर्ज़ी से वापस चले जाते थे और उनको कैजुअलिटी के केसेस, क्योंकि कैजुअलिटी के केसेस तो एक्सीडेंटल केसेस हैं या और वो इमरजेंसी केसेस होते थे, तो उनको इतना एक्सपीरियंस और वो भी नहीं होता था। अब सरकार ने ये फैसला किया है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हर मेडिकल कॉलेज में होगा और कैजुअलिटी के लिए जो है इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में 81 पोस्टें कैबिनेट की है और कैबिनेट ने स्वीकृत की है और इनके रिक्रूटमेंट जो है वो सरकार जो है वो कमीशन के थ्रू जल्दी जो है करेगी। इसी प्रकार से जो है कैबिनेट ने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ANM कोर्स जो होते थे पहले, जो उनको बंद करने के फैसला किया है और इसके साथ जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्सेज जो है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन में हैं, उसको देने की स्वीकृति प्रदान की है। एक और फैसला कैबिनेट ने लिया है कि कैथ लैब जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में और नेरचा मेडिकल कॉलेज में जो है वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एक कैबिनेट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो पोस्टिंग्स के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिनकी सिलेक्शन चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है, चाहे राज्य चयन आयोग से हुई थी, वो पिछले 2 महीने से इनकी अपॉइंटमेंट रुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और उसमें लीगैलिटी जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रही थी उसको। इस सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज कैबिनेट ने जो है सिलेक्शन पॉलिसी जो है, सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके ये कहा है कि इन सब की नियुक्ति एज ट्रेनी ऑफिसर्स जो है, एज ट्रेनी एम्प्लॉइज़ जो है वो 2 साल के लिए की जाएगी और 2 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती इनको कर दिया जाएगी। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल में रेगुलराइज करते थे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।